मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज नवरात्रि की दूसरी पूजा है। इसकी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। यह बात हम सबके कानों में तो पड़ी होगी और हमारे मुख से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये बात कब कब हमारे मुख से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को भले ना देख पाएं, पर यह बात सदा सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही वो अपनी बात दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने किसी दूसरे के सामने हमने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। वही हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बताना चाहिए था। मेरी ही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दिया। इसलिए यह कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उससे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये 7 बातें हैं जो आपको किसी को भी भूल कर कभी नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगा। इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो छूट गई है या मैंने आपको नहीं बताया, तो मुझे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, यदि आप इसमें विश्वास रखते हैं तो इसके उपदेशों को बहुत ही शांति माहौल में ध्यानपूर्वक सुनें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगे। आप अपना कीमती समय को बर्बाद किए बगैर इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक सुमित नाम का लड़का रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब और दुखी था। कुछ पैसे कौड़ी भी उसके पास नहीं था। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। वो किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके पूरी तरह थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूंगा और अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक ही बार मांगने जाते हो और जब वह काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुमको उसके काम लेना है तो तुमको उन्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझे और तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात सुमित ने अपने मन में बैठा लिया और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार सुमित ने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उससे वह विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की तलाश है। वह जो कुछ देंगे उसमें वह संतुष्ट हो जाएंगे, पर कृपा करके आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उस सेठ ने उसकी यह हालत देखकर अपने यहाँ काम पर रख लिया। सुमित रोज सेठ के पास काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से काफ़ी कम था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और सुमित को कम वेतन मिल रहा था। जब वह इस बार अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी भलमानस साहत है। यह सुनकर सुमित वहीं पर चुप हो गया और बात बिल्कुल सही भी थी। सेठ ने तो उसकी मजबूरी पर उसे काम पर रखा था और इसलिए उसके अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों को
और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और सुमित पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ अब सुमित को ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन भी देता था। यह बात सुमित को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और कम वेतन पा रहा था। इससे सुमित के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अब वह धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करनी पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए सुमित ने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए, और हम उसको पैसे दे दे तो कल हमारा पैसा कैसे वापस करेगा। इसकी ऐसी हालत, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाकर वो हमें देगा। और इसी वजह से सुमित की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो लोग उससे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, अंगुली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाला कितने लोग होते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा आया है जो बहुत ही दयालु है। सुमित इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वो महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वे रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताया कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर महात्मा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, ये तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने अपनी वो विवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर ही कर सकते हो, जो बेवजह दुनिया के वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी है वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी नहीं करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में नहीं चूकेगा। इसलिए कभी अपनी मजबूरी का दिखावा न करना। अगर घर में 2 ही रोटी है, सूखी रोटी है, तो वो ही खाकर सो जाना, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जहां आप खुद सोचो मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है इंसान का। या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाया तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं किया जा सकता, जाहिर है कि उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रहा हो। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो।
इससे उस आदमी के नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने देना। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बताते हो। उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा है। उन लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाबी ही ना मिला हो। जरूर ऐसा हुआ होगा। और जहाँ गौर से सोचिए कि तीसरी बात जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो अपनी घर की बातें, जो हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें हमारे परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर वो बात दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों के हमारे घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में ही देखते हैं कि अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरों सभी को, सगे संबंधी को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जाहिर है कि वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसे सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगा तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो ये सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो है, वो मेरी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। और आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने की कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो आपके बताने वाला हूँ उसे गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। अगर अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और दूसरी बात कि आप किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत पता चल गई तो आपकी ताकत कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों आदमी को पता नहीं होना चाहिए और वो ताकत की काट ढूंढ लेंगे। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा उनसे दूब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी है वो है अपने मित्र। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को बताएंगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिला सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपका शत्रु को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गए तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर ही आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए सबसे अपने अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताएं। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है।
जब अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बताते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दायां हाथ को पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है, और ठीक उसी तरह दायां हाथ अगर दान कर रहा हो तो बायां हाथ को पता न चलना चाहिए। तो ये 7 बातें महात्मा ने सुमित को बताया। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना कर रख सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगे। और हमारा कहानी सुनने का मकसद, हमारा कहानी सुनाने का मकसद भी यही आपको है कि आपका विवेक जागृत हो और आप खुद इन बातों के बारे में सोचें। हम आपको बता रहे हैं, और हम अगर गलत हैं तो कमेंट में वो बात आप ज़रूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल से नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, कल संध्या ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।